नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जेनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आपके डीमैट अकाउंट में जो राइट्स इंटाइटलमेंट आए हैं आप उसका क्या क्या कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है और आप कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो की सारी डिटेल्स को नहीं देखी तो हो सकता है कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी मिस कर जाएं। इस राइट्स इशू पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी मिल सके। इस राइट्स इशू में कंपनी 6,32,51,500 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस राइट्स इशू का प्राइस 6 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस शेयर के आज के क्लोजिंग का प्राइस जो 6.37 रुपये है, इससे इस राइट्स इशू के प्राइस जो 6 रुपये है उसे कंपेयर करें तो ये राइट्स इशू मात्र 5.8% के डिस्काउंट पर है। तो आपको इस राइट्स इशू में लगभग 6% का डिस्काउंट मिल रहा है और इस राइट्स इशू का साइज 37,95,00,000 रुपए का है। इस राइट्स इशू में कंपनी 1.50 रुपये एप्लीकेशन के साथ लेगी, जो इस राइट्स इशू के प्राइस का 25% है, और जो बचे हुए 75% मतलब 4.50 रुपये को पहले और अंतिम कॉल में लेगी। जब कंपनी फर्स्ट या फाइनल कॉल करेगी तो आपको इससे रिलेटेड मेल भी आ जाएगा और उसकी पूरी डिटेल भी आएगी। तो दोस्तों, अभी आपको एप्लीकेशन के साथ 6 रुपये का 25% मतलब 1.5 रुपये ही पे करने हैं। इस राइट्स इशू की ओपनिंग डेट 5 अगस्त 2022 है, जो कल है, और ये राइट्स इशू 19 अगस्त 2022 को क्लोज हो जाएगा। और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 12 अगस्त 2022 है। तो आप 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2022 तक अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर सकते हैं। इसका मतलब राइट इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2022 तक होगी। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 5 अगस्त से लेकर 19 अगस्त 2022 तक कर सकते हैं, और इसमें 5 अगस्त और 19 अगस्त दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। इस राइट्स इशू का इंटाइटलमेंट रेशियो 1:2 है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो इन 2 शेयर के बदले आप एक राइट्स इशू के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको इन 2 शेयर के बदले एक राइट इंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए होंगे। तो आपको आपके हर 2 शेयर पर जो रिकॉर्ड डेट पर थे उसके लिए एक राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर दिए गए होंगे। तो अगर आपके पास 4 शेयर होंगे तो 2 राइट इंटाइटलमेंट होंगे। इसी तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन राइट इंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2022 तक होगी। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब वो शेयर होल्डर्स रिकॉर्ड डेट पर इन राइट इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल थे। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो इन राइट इंटाइटलमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन वो भी इस राइट्स इशू में राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए ये राइट इंटाइटलमेंट्स फ्री नहीं होंगे। इन राइट इंटाइटलमेंट को वो जितने प्रीमियम पे कर बाय करते हैं वही उनके लिए इस राइट इंटाइटलमेंट का कॉस्ट होगा। तो जो भी प्राइस आप राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय करने के लिए पे करेंगे वही आपके लिए इस राइट्स इंटाइटलमेंट का कॉस्ट बन जाएगा। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट हो गए हैं वो उनके लिए बिल्कुल फ्री हैं। राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इशू के क्लोज हो जाने के बाद ये राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाते हैं। और राइट्स इंटाइटलमेंट के लैप्स हो जाने के बाद आप इन राइट इंटाइटलमेंट्स का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये टोटली वेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों, राइट्स इंटाइटलमेंट आपके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आपका राइट है। आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली अप्लाई और पार्शियली सेल भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन राइट इंटाइटलमेंट्स को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इग्नोर करना नहीं है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इग्नोर करने से आपको क्या लॉस हो सकता है। और राइट्स इंटाइटलमेंट पे किए हुए एक्शन का आपके ओरिजिनल होल्डिंग पे कोई असर नहीं पड़ता है,
लेकिन हाँ, राइट्स इशू में अप्लाई करने के बाद जब आपको फुली पेड अप इक्विटी शेयर अलॉट हो जाएंगे तो आपके शेयर्स की एवरेजिंग जरूर हो जाएगी। दोस्तों, राइट्स इंटाइटलमेंट की बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर के आज का क्लोजिंग का प्राइस जो 6 रुपये 37 पैसा है, इसमें राइट्स इशू का प्राइस जो 6 रुपये है इसे डिडक्ट कर देना है, तो ये होता है 37 पैसे। तो राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस 37 पैसे प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट है। तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग लगभग 37 पैसे के आसपास होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि राइट्स इंटाइटलमेंट की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये हो सकता है कि तुरंत ही अपर सर्किट में भी चले जाए या तुरंत लोअर सर्किट पर ही चला जाए। तो अपर सर्किट पे आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई नहीं कर पाएंगे और लोअर सर्किट पे आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल नहीं कर पाएंगे। आप अगर इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 12 अगस्त 2022 तक सेल नहीं करते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। और जिन शेयर होल्डर्स को राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं उन्हें एप्लीकेशन के साथ मात्र 1 रुपये 50 पैसे पे करने हैं। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने राइट्स इंटाइटलमेंट को मार्केट से प्रीमियम पे बाई किया है तो उन्होंने उसके लिए भी प्राइस पे किया है, तो उन्हें बाई करने का प्राइस प्लस 1 रुपये 50 पैसे ये दोनों ही पे करने होंगे। तो उनके लिए कॉस्ट उनकी बाइंग प्राइस प्लस एप्लीकेशन मनी होगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इन राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर T+2 रोलिंग डेज पर होती है। तो ये राइट्स इंटाइटलमेंट आप सेम डे खरीद कर नहीं बेच सकते हैं, आपको इसकी डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी। तो आपको T+2 डेज का ध्यान रखकर ही इन राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप इन राइट इंटाइटलमेंट को खरीद कर 12 अगस्त 2022 तक नहीं बेच पाते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। और अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 12 अगस्त 2022 तक सेल भी नहीं करते हैं और 19 अगस्त 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं तो आपने जो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय करने के लिए प्राइस पे किया है वो पूरी तरह लॉस हो जाएगा। तो आपको इस बात का पूरी तरह ध्यान रखकर ही राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करनी है। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में ये राइट इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं वो अगर इन राइट्स इशू को 12 अगस्त 2022 तक सेल भी नहीं करते हैं और वो इस राइट्स इशू में 19 अगस्त 2022 तक अप्लाई भी नहीं करते हैं तो उन्हें भी एक लॉस होगा। और वो लॉस होगा कि वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बेच कर जो कमा सकते थे वो भी गंवा देंगे। तो यहाँ आपको भी ये लॉस होगा। तो आपको राइट्स इंटाइटलमेंट को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपका इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आपको इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 12 अगस्त 2022 तक सेल कर देना है। तो आपको राइट्स इंटाइटलमेंट को लेकर बैठना नहीं है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। राइट्स इंटाइटलमेंट के कैलकुलेशन में फ्रैक्शनल शेयर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर होंगे तो आप मात्र एक राइट्स इशू के लिए ही एलिजिबल होंगे, तो आपके फ्रैक्शनल शेयर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप एडिशनल राइट्स इशू के लिए अप्लाई करते हैं और कंपनी के पास पूरे एलोकेशन होने के बाद भी अगर राइट शेयर बच जाते हैं तो कंपनी आपको एक राइट्स इशू के लिए प्रेफरेंस देगी। अब चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइन बता दूं। राइट्स इंटाइटलमेंट के क्रेडिट होने की लास्ट डेट 4 अगस्त 2022 है। इसका मतलब राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमेट अकाउंट में आज क्रेडिट हो जाएंगे। ये इशू 5 अगस्त 2022 को ओपन होगा और राइट्स इंटाइटलमेंट की रेनंशिएशन की लास्ट डेट 12 अगस्त 2022 है और ये राइट्स इशू 19 अगस्त 2022 को क्लोज हो जाएगा। पार्टली पेड अप राइट शेयर्स की टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट 26 अगस्त 2022 है और ये आपके डीमेट अकाउंट में टेंटेटिवली 31 अगस्त 2022 को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इन पार्टली पेड अप राइट शेयर की लिस्टिंग टेंटेटिवली 2 सितंबर 2022 को होगी। जेनेक्स लेबोरेटरीज के पार्टली पेड अप राइट शेयर की लिस्टिंग के बाद वो ऑर्डिनरी शेयर की तरह ट्रेड होने लगेंगे। आप चाहें तो उन्हें भी बेच और खरीद सकते हैं। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इस राइट्स इशू के लिए रजिस्ट्रार की तरह अपॉइंट किया गया है और इस राइट्स इशू के लीड मैनेजर क्वांटेसेंस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड हैं। दोस्तों, इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऐसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है
जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और ये ASBA ऑफर करता हो। ASBA मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अगर आपने इससे पहले कभी IPO में ऑनलाइन अप्लाई किया है तो ये प्रोसेस लगभग वही है। तो आप अपने ऑनलाइन बैंक के ASBA ऑप्शन को सेलेक्ट कर इस राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक्सिस बैंक अकाउंट के ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने अकाउंट में लॉगिन कर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाकर इस राइट्स इशू को सेलेक्ट करना है और आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सरल भाषा में इन सारी डिटेल्स को समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।